everyone, welcome back to English with Kritika. My name is Kritika and this is again the commencement of a very new series. और पता है मैं इतनी excited क्यों? क्योंकि ये मेरा favorite topic है. बताती हूँ क्यों. हमने कितनी बार लोगों को सुना ना इधर उधर कहावतें बोलते हुए, और चाहे तुम मानो या ना मानो, जो लोग कहावतों के साथ अपनी स्टेटमेंट को बताते हैं ना, आई बिलीव दे आर द अट्रैक्टिव मोस्ट पीपल ऑन दिस प्लैनेट, बिकॉज उनको अपनी बातों को बैक करने के लिए लॉजिक्स आते हैं, है ना. सो इन इंग्लिश ऑल्सो वी हैव डिफरेंट प्रोवर्ब्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे in order to sound smarter. So what are we waiting for? Without any further ado, let's get started. Proverb number 1. Two wrongs can never make a right. देखो, अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ कुछ गलत करता है, तुम उसके साथ कभी बदले में गलत करना एक्सेप्ट करोगे? और अगर करोगे ना तो ये बहुत गलत चीज़ है. बताती हूँ क्यों. फॉर एग्जाम्पल, उसके डैड ने उसको ट्रिप पे जाने से मना कर दिया, ठीक है, एंड देन ऑन द टॉप ऑफ इट वो सोच रहा है कि मैं घर छोड़ के भाग जाऊँ. No, two wrongs can never make a right. आया ना समझ? Proverb number 2. When the going gets tough, the tough gets going. देखो अब कई लोग होते हैं ना हमारी लाइफ में कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं. नो मैटर वॉट दे कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड. नो मैटर आप उनकी लाइफ में कितने भी चैलेंजेस ड्रॉप कर दो, दे आर गोइंग टू एस एवरीथिंग, राइट. देखो, जब भी आपको किसी इंसान को कंसोल करना है और ये कहना है कि कोई बात नहीं, टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता एंड यू विल बी एबल टू ओवरकम दिस वेरी वेरी सून, तब आप ये कहोगे दैट व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, जब तुम्हारा रास्ता टफ हो जाता है, देन द टफ गेट्स गोइंग. तब एक जो इंसान है जो बिल्कुल टफ है, राइट, दैट पर्सन ऑलवेज गेट्स गोइंग. वो कभी भी स्टॉप नहीं होता. अभी ना मैं अपनी फ्रेंड को बता रही थी दैट यू नो व्हाट, एक मेरा फ्रेंड है, उसने मुझसे एक फेवर मांगा, ठीक है. ऑन द टॉप ऑफ इट वो मुझे ये बता रहा है कि वो फेवर मुझे उसको कब कहाँ कैसे देना है. आई थिंक ही इज फॉरगेटिंग दैट द बेगर्स कांट बी चूजर्स, राइट. ना उसने आज तक कभी मेरी हेल्प करी. ऑन द टॉप ऑफ इट अगर वो मुझसे फेवर मांग रहा है देन ही कैन नॉट एड सर्टन थिंग्स लाइक कृतिका ऐसे कृतिका वैसे. नो, बेगर्स कांट बी चूजर्स, राइट. लेकिन हाँ, इस प्रोवर्ब को समझाने से मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहती दैट बिकम ईगोइस्टिक, बिकम प्राउडी. नो, प्लीज डोंट बी लाइक दैट. इट्स जस्ट अ प्रोवर्ब जब आपको ये दिखाना है दैट द अदर पर्सन इज ए आस्किंग फॉर अ फेवर, B, he is giving you the conditions on it, and then you have to just show your raised temper on it. Then at that time you can say that the beggars can't be choosers, right? You know what happened yesterday? My friend came to me and she was working on an assignment, okay? वो उस assignment में पिछले 10 दिन से work कर रही है. Still she was not able to complete that. But when she came to me, no, and we both sat together and worked on it, trust me, within 5 hours we could do it and we just completed it. And you know what? 2 heads are better than 1. इसका मतलब ये होता है कि जब हम टीम में काम करते हैं ना तो हमारा काम बहुत अच्छे से, बहुत इजीली और टाइमली फिनिश हो जाता है. तो जब आपको ये कहना है दैट आप भी मेरे साथ आ जाओ, लाइक 1 and 1 make 11, like that. 2 heads are better than 1. Now in this last idiom I want to share something with you. एक दुख भरी कहानी. I had a friend of mine, ठीक है, and she's a French teacher. Every day she used to teach me 1 or 2 good French words because you know that I'm very fond of language. I'm a linguophile. And then every day when I used to get her voice note in the morning, right now only she texted me. So every day when I used to get her voice note in the morning, no, it really made my day. But you know what? She asked for such a big favor. 2 days ago only, she asked for such a big favor. She said, Kritika, can I live in the room? So we have a vacant room in our house. So can I live there for like a couple of months? Now she's my friend. I cannot ask for rent, right? And she has been helping me as well. But at that time I realized that there is no such thing like free lunch. मतलब इस दुनिया में कुछ भी फ्री का नहीं है. There is some or the other hidden cost in it. जब आपको ऐसी कोई सिचुएशन को डिस्क्राइब करना होता है ना, एट दैट टाइम यू कैन से दैट nobody can do this thing like for free, right? Because there is no such thing like free lunch. I hope it helps. So yeah, this brings us towards the end of this video. But you know what? Try using these proverbs in your language, in your statements, and then tell me the difference. Your friends will start noticing that yes, this guy has gone more knowledgeable, right? So yeah, do this and thank me later. Now I'll see you in the next video very very soon. Also let me know in the comments if you want the part 2 of this video. I would love to make that for you. Till then, take a good care of yourself. Bye.